हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने ले लेना है, बाकी को आपने जाने देना है। वो एनर्जीज़ आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एनर्जीज़ को निकालते हैं। क्या है आज की आपकी एनर्जीज़ फॉर हु एवर नीड इट, ये रीडिंग। ठीक है, सो यहाँ पर है बाउंड्रीज, साइलेंस, चेजिंग, थिंकिंग, सेकंड चांस, apology. Oh, someone wants to, I think ऐसा लग रहा है जैसे someone want second chance, या माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर रिग्रेट वाली एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, बहुत थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा मिसिंग यू, क्रेविंग, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपकी। दे मिस यू अलॉट। मुझे लगता है जैसे ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि दे आर क्राइंग ओवर यू, ये रो भी रहे हैं। आप शायद आप मुझे लगता है चेजिंग की एनर्जी है यहाँ पर। आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप साइलेंस हो, आप चुप हो गए हो, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या तो आप बिल्कुल खामोश हो गए हो। आपके पास अब कोई वर्ड्स नहीं है बोलने को। फ्रोज़न एकदम, आपने अपने जज्बातों को फ्रीज़ कर लिया है, आपने अपने आप को पत्थर का बना लिया है। अब आप ना कुछ बोलना चाहते हो, ना कुछ सुनना चाहते हो, ना यही चाहते हो कि ये पर्सन आपसे आए या बात करे, ना आप इस पर्सन की आवाज़ सुनना चाहते हो। आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ लगा दी हैं, और शायद ये आपने बहुत, अगर आप इस पिक्चर को देखो ना, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत 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 मेहनत के बाद, बहुत मेहनत की, बहुत चांसेस दिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पता नहीं कितने साल से चांस देते रहे, 2 साल, 3 साल, 8 साल, 4 साल, आई डोंट नो। बट अब बस जैसे आपने कहा है कि ओके फाइन, नाउ आई एम साइलेंस, अब मैं खामोश हूँ, अब मेरा तुम्हें कोई कुछ भी नहीं रिप्लाई आएगा, जो भी है मैं तुम्हें जाने देता हूँ, या मैं तुम्हें जाने देती हूँ। मैंने कट ऑफ कर लिया तुमसे, मैंने बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। इन बाउंड्रीज से आगे अब मत आना। इनफ इज़ इनफ। ठीक है, जो हुआ वो बस हुआ। ठीक है, मैं अब पूरी कोशिश संभलने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेट्स से। और अब ये पर्सन आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। दे वॉन्ट अपॉलॉजी, दे वॉन्ट अ सेकेंड चांस, बट आई डोंट थिंक सो कि आप इनको ये सेकेंड चांस देने के मूड में हो। आई डोंट थिंक सो। लेट मी सी कुछ और, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड चांस की एनर्जी है। ये रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। कोई है यहाँ पर, लेट मी सी कि ये क्या है इनकी एनर्जीज़। थोड़ा सा और भी हम देखेंगे, टैरोट के थ्रू भी देखेंगे कि आखिरकार इनको क्या प्रॉब्लम है भाई। अब क्या हो गया जब आप साइलेंस हो या खामोश हो, पहले क्या था फिर। ठीक है, थोड़ा सा इनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे। कर्ड्स, ओ मैं भी यहाँ पर कोई विच क्राफ्ट, कोई जादू टोना, या कोई आई डोंट नो, ऐसी कोई चीज़ है आपके बीच। देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करूँगी मैं। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रेस में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए हैं तो उन चीज़ों को लेकर भी ये बहुत स्ट्रेस में है। आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही बता रही है कि ये पर्सन जो है वो आपको याद कर रहे हैं। आप, मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे कि इस वक्त या तो इस पर्सन के किसी न किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। आप क्योंकि अभी इस पर्सन के लाइफ में नहीं हो, तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और उस वजह से ये किसी और के साथ उलझे हुए हैं, किसी और के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, टेंशन में है। बहुत 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 बर्डन और बहुत टेंशन वाली एनर्जी है, जैसे बहुत ही रिग्रेट, बहुत ही ज़्यादा वाला रिग्रेट है इस पर्सन को। वाई देखते हैं क्या है एनर्जीज यहाँ पर। या द हैंग्ड मैन एंड यहाँ बॉटम में देखो जस्टिस की एनर्जी है। इस पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया, और इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखा है। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया, जिस तरह के इनको इस कनेक्शन में होना चाहिए था, जिस तरह आपके साथ रहना चाहिए था, वो इन्होंने ये ब्लेम अपने ऊपर
ये पर्सन इस ब्लेम को अपने ऊपर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप पर ब्लेम डाल रहे हैं, ये अपने ऊपर इस ब्लेम को ले रहे हैं। इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपको बहुत, अगर आप आज चुप हो, खामोश हो, अगर आप आज ने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, अगर आज आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो वजह भी ये खुद ही हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपको इतना स्टक रखा है, इन्होंने आपको इतना लटकाए रखा है कि आप खामोश होने पर मजबूर हो गए हो, या दूर जाने पर मजबूर हो गए हो, या बाउंड्रीज सेट करने पर मजबूर हो चुके हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कभी जस्टिस किया ही नहीं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी आपके साथ जस्टिस नहीं किया, तो आप खामोश होने में ही भलाई है। ठीक है, आप खामोश हो चुके हो, आप, ये पर्सन आपकी तरफ स्टक हैं, ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ स्टक है। मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे आप मूव ऑन हो चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप हायर लेवल पर हो, आप यहाँ हो। ठीक है, ये पर्सन अभी यहीं है, वहीं के वहीं हैं, स्टक हैं। हैंग्ड मैन, अभी भी स्टक है ये पर्सन। आप आगे बढ़ चुके हो, आप अपने आप को जस्टिस दे रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स के साथ जस्टिफाई कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन ये पर्सन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लुक एट दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप अब उन लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, बात कर रहे हो, उन लोगों के साथ उठ बैठते हो जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट देते हो। अब आप उनके साथ खुश हो, मुझे कहीं भी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आप कहीं खुश नहीं हो। या क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल। अब आप अपने लिए स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, स्टेबल होना चाहते हो, अपने करियर में अच्छा कर रहे हो। मतलब आप, हाँ, कभी कभी लो फील हो जाता है, इट्स ओके, ये इंसान है, जारी बात है, इंसान की फितरत है, कभी कभी इंसान लो फील करता है। बट ओवरऑल एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं जैसे कि आपको अब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये पर्सन आते भी हैं, दोबारा आपसे बात करते भी हैं, तो शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि शायद ये पर्सन आए भी हैं पर आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर अब आप इनको, इनकी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। इन्होंने आपको बहुत अटकाया है, बहुत ज़्यादा, बहुत माइंड गेम्स खेली गई हैं यहाँ पर। आपने इस पर्सन को बहुत चेस किया है। नाउ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अब आपको चेस करने के मूड में है। देखते हैं चेज और थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। व्हाई दिस चेजिंग एंड थिंकिंग इज़ हेयर। ओह, एस ऑफ वेंड्स, ओ माय गॉड, पेज ऑफ सोर्स। लुक, एक बात बोलूँ आपको, देखो अभी भी आपका फैसला सही था। ठीक है, आपने अगर अपने आप को दूर किया है, कट ऑफ किया है ना, तो आपका फैसला मुझे इस वक्त के लिए, अभी की एनर्जीज़ के लिए, तो मुझे आपका फैसला बिल्कुल सही लग रहा है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, पेज की एनर्जी में है, बहुत इमेच्योर है, बहुत बचपना है, इमोशनली इमेच्योर, सोच रहे हैं आपके बारे में। अभी ये आपको चेज़ भी करेंगे ना, जैसे आपके पीछे पीछे आना, आपको मैसेज करना, कॉल करना, मुझसे बात करो, ये वो, मतलब फिर भी यहाँ पर अट्रैक्शन होगी। एस ऑफ वेंड्स, एक पैशन होगा, अट्रैक्शन होगी, मतलब आप समझ रहे हो ना, अट्रैक्शन के तहत, सिर्फ अट्रैक्शन के तहत, लेकिन कोई सॉलिड ऑफर नहीं है। पेज, वही बचपने वाली बातें, वही उल्टी सुल्टी गंवारों वाली बातें, बचपने वाली बातें। मतलब कोई आपको दिखेगा कि यार ये वही के वही हैं। अगर अब फिर से मैं इसको माफ़ करके अपनी लाइफ में आने दूंगा या दूंगी, तो मैं अपने साथ अन्याय करूंगा, या इनजस्टिस कर दूंगी। और यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, एक ऐसे इंसान को दोबारा चांस देकर अपनी लाइफ में लाके हम अपने साथ इनजस्टिस कर रहे होते हैं। क्योंकि ये पेज है, पेज कभी भी कोई बड़ी ऑफ़र नहीं लेके आता। ठीक है, ये एस ऑफ वेंड्स है, सिर्फ फिजिकल, इंटीमेट, सेक्सुअल अट्रैक्शन, दैट्स इट। और वो पेज वाली एनर्जी, इमोशनली अनअवेलेबल। अच्छा, आप में से कुछ लोग मुझे ये भी दिख रहे हैं कि जैसे अगर ये चेज़ करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो फिर से आपका कोई झगड़ा भी हो सकता है, बिकॉज 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। पहले भी हुआ था, फिर भी हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना। ठीक है, झगड़े को जब बात नहीं करनी है, आपको पता है एक बंदा है ही ऐसा, तो फिर झगड़ा करना ही क्यों है। अवॉइड करो, है ना, तो उस चीज़ को फिर अवॉइड करो। ठीक है ना, फजूल में फिर बहसबाजी मत करो। जब आपको पता है कि एक बंदा इमोशनली अवेलेबल नहीं है या इमोशनली इमेच्योर है, तो फिर क्यों पेज की एनर्जी में है और सिर्फ जो है ना अट्रैक्शन है, जो भी है, ठीक है ना, तो फिर क्यों फजूल में अपने दिमाग ख़राब करना। ठीक है ना, व्हाई दिस अपॉलॉजी एंड सेकंड चांसेस हियर आएंगे। वैसे ये भीगी बिल्ली बनकर, वो जो नहीं होता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अपॉलॉजी एंड सेकंड चांस यहाँ पर क्यों है। व्हाई दिस अपॉलॉजी एंड सेकंड चांस इज़ हियर। हाँ, बिल्कुल, ये देखो, किंग ऑफ कप्स,
मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। देखो हाँ ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे लगता है कि इस चीज़ को आपने फिर वक्त पर छोड़ देना है, ठीक है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है यहाँ पर। तो वो यही बताती है कि डिवाइन टाइमिंग पर ये बंदा आपसे प्यार तो करता है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, राइट। अपॉलॉजी भी चाहते हैं, माफ़ी भी चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन इनको आपने थोड़ा सा टाइम देना है। इनको मेरे ख्याल से इनको टाइम सिखाएगा। आपकी गैर मौजूदगी, आपकी एब्सेंस और आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में, वो इनको वक्त बताएगा, टाइम बताएगा, आप नहीं बता सकते। बिकॉज ये थोड़ा मैनिपुलेटिंग पर्सन भी होंगे, प्यार करते हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पेज है, ये भी तो सोचो ना कि पेज छोटा मतलब इमेच्योर बंदा, जो कि वक्त के साथ मिच्योर होगा, अभी तो नहीं होगा। आप इस पर्सन को सेकंड चांस दे सकते हो लेकिन अभी नहीं। आप इस पर्सन को सेकंड चांस दे सकते हो लेकिन थोड़ा टाइम दो उसको भी और अपने आप को भी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और इंसान आ जाए इस बीच आपकी लाइफ में, हु नोस, या कोई आ चुका है, आई डोंट नो। फिर भी आपको सेकंड चांस सोच समझ कर ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या विच क्राफ्ट ये क्यों है एनर्जी, क्या किसी ने इन पे कुछ करवाया है या फिर कुछ इनका अपना ही नेगेटिव माइंडसेट है। प्लीज़ ये कर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्या इनका अपना नेगेटिव माइंडसेट है बीच में, क्या है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स ये क्लैरिफिकेशन हमें दे दीजिए, ये क्या दिक्कत है यहाँ पर। क्या कोई ऐसी ओके कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि इस पर्सन का ना अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा। लुक एट दिस, फिर से पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ वेंट्स एंड यहाँ पर देखो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन ना इमोशनली अनस्टेबल पर्सन है। ये पर्सन या तो एज में छोटे हैं या इमेच्योर है। पेज जब भी ये आते हैं पेज वाली एनर्जी में ही आते हैं, फिर से पेज, ठीक है ना। इस पर्सन को आपको टाइम देना चाहिए। इस पर्सन का अपना माइंड का बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। ये देख रहे हो पेंटिकल, पैसा पैसा पैसा, मेरा फाइनेंसेस, मेरा करियर, मेरा पैसा आएंगे आपके पास, ठीक है, आएंगे, बहुत प्यार जताएंगे, बहुत तरीके से बहुत वो करेंगे, ठीक है, बहुत मैनिपुलेट करेंगे आपको, तुम ये तुम वो तुम बस क्या ही बोलूँ। लेकिन एस ऑफ कप्स फिर से, वाई दिस एस ऑफ कप्स एंड ओ किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो इस पर्सन को समझने दो कि ये खुद से क्या चाह रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को थोड़ा टाइम देना चाहिए आपको वापस आने के लिए। और अगर ये आते भी हैं तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ फिर वो डील करना पड़ेगा। ऐसे इंसान के साथ फिर वो पेशेंस के साथ ही डील करना पड़ेगा आपको, या तो फिर आप टाइम पर छोड़ दो, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। इनको टाइम ही, इनका जो है ना वो माइंड से ये कॉन्फ्लिक्ट, टाइम वो जो नहीं होता, कहते हैं ना कि टाइम ठिकाने पे लगा देता है सारी चीज़ें, तो इनको फिर वही चीज़ ट्रीट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये आएंगे। क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, ये भी नहीं कह रही कि नहीं आएंगे, आएंगे, आने का है इनका। अगर बात नहीं कर रहे तो आएंगे, अपॉलॉजी चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि क्या आप इनको वो सेकंड चांस देने के लिए रेडी हो या नहीं हो। आपको अपने आप को भी टटोलना है ना, अपने आप को भी देखना है कि बार बार एक ही चीज़, एक ही पैटर्न चलता रहेगा तो वो कब तक गुजारा चलेगा, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो आपसे बात करके वो अपना उनका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। फिर वो वही 2 दिन 3 दिन 4 दिन सही, फिर 5 दिन 5वें दिन वही हरकतें शुरू। तो अब आपने ये चीज़ सोच समझ के फैसला करना है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि हाँ ये इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, अपॉलॉजी चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त परेशान भी हैं आपको लेकर, और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन को एक क्या कहते हैं उसको, रिग्रेट है। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये रिग्रेट कितने दिन का है वो नहीं पता क्योंकि पेज कोई रिग्रेट तो होता है, लेकिन वो कितने दिन में ख़त्म होता है वो हमें भी नहीं पता, ठीक है। वो रिग्रेट होके आएंगे अपने प्यार के हाथ तो दिल के हाथों मजबूर होके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पेज है। इस पेज को थोड़ा सा संभलने में टाइम लगेगा। लेट मी सी, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि इनका फ्यूचर एनर्जी है या फिर आपकी फ्यूचर एनर्जीज में और क्या है यहाँ पर। या एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, हार्ट विथ द की, कार्मिक। मे बी ये पर्सन आपके कार्मिक रिलेशनशिप में हो, मे बी ये पर्सन आपके कार्मिक सोलमेट हैं। आपके लाइफ में ये इसीलिए आए क्योंकि इनका आना ज़रूरी था, ताकि आपको कुछ लेसन सिखाए जाएं। यूनिवर्स की तरफ से इनका आना बहुत ज़रूरी था, ये लेसन आपको सिखाने के लिए।
लेटिंग गो एंड लविंग यू। मे बी ये पर्सन आपको ये सिखाने आए हैं कि समटाइम्स हमें लेट गो करना चाहिए सिचुएशन को और खुद से प्यार करना चाहिए। पहले आप खुद से प्यार नहीं करते थे, आपने सारा का सारा फोकस दूसरों को दिया हुआ था, आपने सारा का सारा तवज्जो दूसरों को दिया हुआ था। ये पर्सन आपको ये सिखा रहे हैं कि समटाइम्स हमें लेट गो करके खुद पर फोकस करना चाहिए, खुद को लव करना चाहिए, खुद को ध्यान देना चाहिए। ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं ये पर्सन, या ये खुद किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है। हार्ट विद द की। मे बी यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपको कोई और पर्सन भी इस बीच आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ सकते हैं। वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट, कोई परफेक्ट मैच, कोई ऐसा इंसान जो परफेक्ट मैच है आपका, जो अनएक्सपेक्टेड, लाइटनिंग, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में ये पर्सन आ सकते हैं। या ये पर्सन सेम भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये पर्सन सेम हो, अपने आप को बदल कर आएँ, आई डोंट नो, बट हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है तो फिर ये पर्सन उसी की, ये जो एनर्जी है वो उस पर्सन की है। ये आपके कार्मिक थे, इन्होंने आपको लेसन सिखाया, इसको लेट गो करना है, और कोई और जो पर्सन है उसको अब आपने अपनी लाइफ में इंटर करना है। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर कोई इनकेस आपकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है, सिर्फ यही है, तो फिर इनको थोड़ा टाइम दो और अपने आप को भी टाइम दो, अपने आप को भी हील करो, अपने आप को भी चेंज करो। ठीक है, ताकि फैसले, आगे जो फैसले करोगे उसमें दिक्कत ना हो, परेशानियां ना हो, सही फैसला कर सको अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी जॉय, अपने एक अपने लिए, अपनी खुशी के लिए फैसला कर सको, अपने आप को फिक्स कर सको, हैमर, अपने आप को फिक्स कर सको, अपनी जैसे होता है ना कि अपने दिल को फिक्स कर सको, अपने हार्ट को फिक्स करो। लेट्स सी, कुछ और आता है और फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। मैं इनिशियल्स भी चेक करूंगी ताकि थोड़ा सा हमें क्लैरिफाई हो जाए। डेट एंड वेडिंग रिंग, कोई और है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, डेट एंड वेडिंग रिंग, कोई है जो आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट में आपके साथ आना चाहते हैं या डेट करना चाहते हैं आपको, या ये पर्सन सेम हो सकते हैं। अगर कोई और पर्सन नहीं है तो ये सेम हो सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, इनको थोड़ा टाइम दो, ये अपने आप को हील करेंगे पहले, ये इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालेंगे, सडक्शन वाली एनर्जी से खुद को हील करेंगे, फिर आपकी तरफ आएंगे। तो पेज की एनर्जी से इनको निकलना ही पड़ेगा। अगर इनको आप चाहिए हो तो इनको ये पेज वाली छोटी छोटी सी ऑफर और ये पेज की एनर्जी से तो इनको निकलना ही पड़ेगा। लेट मी सी के फ्यूचर क्या है यहाँ पर। ठीक है, मैं किसी और डेक से देखती हूँ। थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों क्रियोस हो रहा है कि ऐसे इंसान का फ्यूचर क्या हो सकता है आपके साथ। क्या यहाँ पर कोई फ्यूचर एनर्जीज़ हैं? थैंक यू सो मच, कार्ड्स आ गए हैं। या 9 ऑफ कप्स, यस, ये एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। फिर से पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ वेंड्स। ओ माय गॉड, देखो आपकी ख्वाहिश है कि ये जो पर्सन है इस पेज की एनर्जी से बाहर निकल कर आए। ठीक है, आपकी विश है। और मुझे ऐसा, वाई दिस पेज ऑफ वेंड्स इज हेयर, वाई दिस पेज ऑफ वेंड्स इज हेयर, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या ये पर्सन इस पेज की एनर्जी से बाहर निकलेंगे? यार क्या पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वेंड्स, वाई? ओफो, क्या है फ्यूचर एनर्जीज, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, हर्मिट, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये इस पेज की एनर्जी से निकलेंगे, लेकिन तब जब द वर्ल्ड, ये अपनी दुनिया को तब बदलेंगे जब इनको अकेलापन मिलेगा, इनको अधूरापन मिलेगा, इनको वो चीज़, सबक मिलेगा जिसे कहते हैं ना, फिर जाकर ये पर्सन कुछ। लुक एट दिस पेज ऑफ सोर्ड्स, ये एक कंफर्मेशन है कि आपको इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टेम्परेंस के साथ रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ बेहतर होगा कि आप मूव ऑन हो जाओ। भाई ये तो पेज है, यहाँ पर तो बहुत इमेच्योरिटी है। इस पर्सन को आपकी लाइफ में अब आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन ये अपनी बचपने से भी बाहर नहीं निकलते हैं, जो चीज़ आपको बुरी लगती है। तो इस पर्सन को अपनी दुनिया टोटल चेंज करनी पड़ेगी आपको अपनी दुनिया में लाने के लिए। अदरवाइज़ तो आप इनको चांस देने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हो, आपने इनको कट ऑफ कर दिया है। आपकी लाइफ में कोई और हो आ सकते हैं। वाई दिस डेट इज़ हियर, कोई और है डेट, ये डेट में, या फिर या यही पर्सन है? ये डेट क्यों है यहाँ पर? क्या कोई और पर्सन है? वाई दिस डेट इज़ हियर, कोई और पर्सन है या यही सेम पर्सन है? वाई दिस डेट इज़ हियर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लवर्स। यार आप खुद भी इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रहे हो शायद, मतलब डील नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन प्यार है।
आप डील नहीं करना चाह रहे हो लेकिन छोड़ना भी नहीं चाह रहे हो, आप चाहते हो कि ज़रा सुधर जाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस यही है वो पर्सन जिसके साथ फ्यूचर में एनर्जीज, डेटिंग और वेडिंग की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज दिस इज़ योर लवर, लव ऑफ योर लाइफ, लवर्स डेफिनेटली। नाउ ऐसा करते हैं, हम जाते जाते इनके इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं, थोड़े से इनिशियल्स चेक कर लेते हैं तो हमें कुछ और क्लैरिटीज़ मिल जाएंगी और फिर हम रीडिंग को करेंगे यहाँ पर वाइंड अप। तो यहाँ पर W है, यहाँ पर M है, यहाँ पर G है, पेज पेज पेज। ये पर्सन आप लुक, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो बिकॉज लवर्स की एनर्जी है, आप चाहते हो कि ये सुधर कर आए, बस सीधी बात तो ये है, छोड़ना आप भी नहीं चाहते हो। ठीक है, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल।